Hello aspirants, welcome to our YouTube channel Adhan Path, and today we will start with part 6 of our terminology series और medieval history का एक तरीके से part 2 होगा। वैसे terminology series का part 6 है ये। ठीक है, इसमें हम कवर करेंगे आज मुगल रूल की terminologies को और मराठास की टर्म्स को। वैसे तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि हम कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत की जो टर्म्स थी ना, उनका टच हम मुगल्स में देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों की हम किंगडम्स की मतलब एम्पायर की हम ये कवर कर लेंगे यहीं पे, और ये लर्न भी हो जाएंगे। ये इतनी टफ नहीं है, क्योंकि अगर आपने दिल्ली सल्तनत की आपको कहीं ना कहीं पता है, आपने उसको लेक्चर को देखा ही नहीं देखा तो एक बार जाके देख लेना। अगर आप उसके बाद इसे देखेंगे तो ये आपको इजी लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कुछ वर्ड्स सिमिलर हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सूबा। सूबा मतलब प्रोविंस। सूबा प्रोविंस। सूबा है प्रोविंस। हाईएस्ट ईयर रूल्ड बाय सूबेदार। सरकार क्या है? डिस्ट्रिक्ट। मिडिल टीयर है, हेडेड बाय फौजदार जो कि एक मिलिट्री ऑफिशियल है, और अमलगुजार रेवेन्यू चीफ। परगना, तहसील, सब डिस्ट्रिक्ट, दैट इज लोवेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, मैनेज्ड बाय शिकदर एंड कानून गो। ठीक है, दैट इज रिकॉर्ड कीपर। अब देखते हैं कि जो ये सूबा सरकार परगना है क्या। अगर हमने हमने देखा था दिल्ली सल्तनत में क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स देखी थी हमने, जिसमें ग्राम था, उसके बाद परगना ही था, शिक था, शिक मतलब डिस्ट्रिक्ट था, और फिर उसके बाद अम, इक्ता था। इक्ता क्या था? प्रोविंसेस थी। अब वैसे ही मुगल्स में भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, उसमें ग्राम तो वही है, ग्राम मतलब विलेज, पर उसके बाद भी वही है परगना। ठीक है, और अब क्या हो गया है, शिक था उनके यहाँ पे, तो वो शिक नहीं है, अब सरकार है। और उस टाइम पे इक्ता था, तो अब सूबा है। देखिए, ग्राम को कौन करता है? मुकद्दम, हेड, मुकद्दम। और उनके अकाउंटेंट कौन है? पटवारी। ठीक है, वहीं अगर हम परगना की बात करें तो मैनेज बाय शिकदर, और इनके अकाउंटेंट कौन है? कानून को। ये कल हमने पढ़ा था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में। फिर नेक्स्ट है सरकार। सरकार में एक हमारे जो हेड है एडमिनिस्ट्रेटिव, वो कौन है? फौजदार। और उनके अकाउंटेंट रेवेन्यू चीफ कौन है? अमलगुजार। ठीक है, अमलगुजार कहते हैं, अमल अमीन। ठीक है, सूबा है, जो उनके हेड कौन है? सूबेदार। लेकिन इनके रेवेन्यू जो मतलब अकाउंटेंट है, जो उनके रेवेन्यू चीफ है, उसको कहते हैं दीवान, जो है इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ठीक है, ये थी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ मुगल रूल। नेक्स्ट देख लेते हैं हम दरोगाए डाक चौकी। ठीक है, कहीं कहीं ना कहीं रिलेटेड टू पुलिस पोस्ट, राइट? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ इंपीरियल पोस्ट। दीवान। दीवान क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इनकम। आ गया हमारा कि दैट इज हेड ऑफ डिपार्ट, जो क्या करते थे, अम, देखते थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर कंट्रोल ओवर खालिसा एंड जागीर्स। ठीक है, दीवानी बयूतात, मेंटेन्ड रोड्स, मेंटेन रोड्स एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग। मीर बख्शी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ही हेडेड मिलिट्री डिपार्टमेंट्स, नोबिलिटी, इंफॉर्मेशन, वो ये सब कलेक्टिवली जो काम करते हैं उनको कौन कहते हैं? मीर बख्शी। मीर मंशी रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस है। मीर सामान, ठीक है, इंचार्ज ऑफ इंपीरियल हाउस होल्ड। अब आप सामान से याद रखें, घर का सामान, सामान। तो मीर सामान कौन है? वो इंचार्ज हैं किसके? इंपीरियल हाउस होल्ड, कारखाना वगैरह के। ठीक है, मीर अर्ज, अर्ज पिटीशन, अर्ज पिटीशन। ठीक है, दीवानी बरीद। बरीद हमने दिल्ली सल्तनत में पढ़ा था, इंटेलिजेंस ऑफिसर को कहा जाता है। तो दीवानी बरीद क्या है? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। दीवानी इंशा, कस्टोडियन ऑफ गवर्नमेंट पेपर। ठीक है, काजा हमने कल पढ़ा था, इट इज रिलेटेड टू जस्टिस। तो यहाँ पे क्या है? दीवानी काजा क्या है? जस्टिस डिपार्टमेंट। दीवानी रसालत फॉरेन अफेयर डिपार्टमेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दीवानी सामान अभी हमने ऊपर बात की थी, इंपीरियल हाउस होल्ड के जो इंचार्ज थे वो मीर सामान थे, पर उसके अगर डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो वो दीवानी सामान है। ये हमने कल भी देखा था, दीवानी वजारत, रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड फाइनेंसेस डिपार्टमेंट, तो ये वो वही है। ठीक है, बख्शी कौन है? इंचार्ज ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट। मीर बख्शी कौन थे? कलेक्टिवली नोबिलिटी, इंफॉर्मेशन, उन सब का काम वो करते थे। ठीक है, और बख्शी कौन है? सिर्फ इंचार्ज ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट। सदर उस सदर, ये कल मैंने पढ़ा था, और आपको मैंने ये भी बताया था उसमें की फोकस क्या होना चाहिए, कि वो रिलीजियस एक्टिविटीज, रिलीजियस चीजें देखता है। यहाँ पे भी यही है, रिलीजियस एडवाइजर टू किंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रॉयल चैरिटी, चीफ जस्टिस ऑफ एम्पायर। अब यहाँ पे उसका काम थोड़ा बहुत बढ़ गया है, लेकिन उसका जो मेन पर्पस है वो यही है, रिलीजियस जो चीजें होती हैं वो वही देखता है।
सिपा सलार हेड ऑफ आर्मी है। अमल और अमल गुजर, ये हमने अभी अभी ऊपर देखा है, रेवेन्यू कलेक्शन। एंड अमीन एंड कानूनगो रेवेन्यू ऑफिशियल्स। ठीक है, और ये किसमें है, अमल गुजर और कानूनगो। अमल गुजर तो है सरकार में, मतलब डिस्ट्रिक्ट, और ये कानूनगो वाले हैं, ये किसमें है, प्रोविंसेस, दैट इज परगना। ठीक है, फौजदार एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ विलेजेस, नहीं विलेजेस के नहीं है, फौजदार है सरकार के, जो कि डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, विलेज के हेडमैन कौन है, मुकद्दम, अभी हमने ऊपर देखा है, मुकद्दम, और अकाउंटेंट इनके पटवारी है। मुहतासिब, दैट इज सेंसर ऑफ पब्लिक मॉरल्स। अब मुशरीफ ए मुमलिक एंड मुस्ताफ ए मुमलिक में देखें, ये दोनों ही सिमिलर दिख रहे हैं, पर मुशरीफ और मुस्ताफ, ये बस दोनों इस चीज का फर्क है इनमें। मुशरीफ है अकाउंटेंट जनरल, और मुस्ताफ है एडिटर जनरल। ठीक है, ये भी देख लें। काजी उल काजात, अभी हमने देखा था, जो काजा वाला था वो एक डिपार्टमेंट था, कौन सा, जस्टिस डिपार्टमेंट। तो काजी उल काजात कौन है, हेड है जो जुडिशियल डिपार्टमेंट के, उन्हें कहते हैं काजी उल काजात। वजीर, कल भी हमने पढ़ा था, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो हेड थे वो है, यहाँ पे भी ये वो ही है। दीवानी अर्ज, मिलिट्री डिपार्टमेंट, और इनके अभी हमने हेड पढ़े हैं बख्शी। ठीक है, सराई, सराई क्या है, लॉजिंग फैसिलिटी। सहाना, कस्टोडियंस। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, दम, कॉपर कॉइन, दिल्ली सल्तनत में जीतल था। कोतवाल है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। मुकद्दम हेडमैन है किसके, विलेज, विलेज हेडमैन है। पटवारी अकाउंटेंट है, वो भी किसके हैं, विलेज के, ग्राम यूनिट के। शिकदर है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट, दैट इज सरकार के, शिकदर। ये हमने उसमें पढ़ा था ना, दिल्ली सल्तनत में भी शिकदर थे, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे शिक कहा जाता था किसको, डिस्ट्रिक्ट को। मुंसिफ क्या है, जज है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फोर्थ दर, ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे ट्रेजरी से रिलेटेड है, फोर्थ दर ट्रेजरर है। करकून्स अकाउंटेंट है। पटा, दैट इज अमाउंट ईच पीजेंट हैड टू पे, हर एक पीजेंट को ना कुछ अमाउंट पे करना पड़ता था, उसको क्या कहते थे, पटा, पता। आप ये देख लें। काबूलियत, डेड ऑफ एग्रीमेंट, ये कुछ मुगल रूल से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज थी, इतना ही पूछता है, डिपार्टमेंट से पूछता है जनरली, तो वो हमने देख लिया है। डिपार्टमेंट होगा उसका हेड पूछ लेते हैं, ठीक है, या फिर हेड होगा तो वो कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड है वो पूछ लेते हैं, या फिर डिपार्टमेंट के नाम होंगे, वो डिपार्टमेंट है कौन सा, बस वो पूछ लेते हैं, तो हमें वहां पे ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम, मराठास। देखिए, प्रांत, प्रांत मतलब प्रोविंसेस, अब प्रोविंसेस को क्या कहा जाने लगा है, प्रांत। पेशवा मुख्य प्रधान है। मजूमदार आमत्य है। दाबिर सुमंत। वकेनाविस मतलब अगर मंत्री। पंडित राव सादर है। सुरनाविस सचिव है। सराई नौबत सेनापति। अब कह रहे हैं पिलेट, पटेल। ठीक है, पटेल जो है अब वो विलेज हेडमैन हो गए हैं। अब विलेज के हेडमैन कौन है, मुकद्दम नहीं है, पटेल है। सोल्जर्स को क्या कहा जाता है, सिलहादर्स, सिलहादर्स। ठीक है, हजर मजलिस, दैट इज कोर्ट ऑफ द किंग। फर्दनिस डिप्टी ऑडिटर। ठीक है, चिट्ठीज, दैट इज, हाँ चिट्ठीज है, चिटनीस है। कॉरेस्पॉन्डेंस, क्लर्क, क्लर्क। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बर्गेस। हॉर्समैन विच वर पेड फ्रॉम द स्टेट एक्सचेंज, स्टेट एक्सचेंज के से जो पेमेंट होती थी, जो स्टेट एक्सचेंज रेवेन्यू था, उससे जो पेमेंट्स की जा रही थी हॉर्समैन को, उसे बर्गेस कहते थे। अब इंपॉर्टेंट है काटी, एक तरीके से वो क्या है, यूनिट ऑफ मेजरर्स। ठीक है, जो असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, वो एक मेजरमेंट के बेसिस पे था, और वो क्या था, काटी। ठीक है, फिर है कारखानी, कमिश्नरी कहते थे। अब इंपॉर्टेंट है चौथ और सरदेशमुखी, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। चौथ क्या है, एक 25% है लैंड रेवेन्यू का, किसे देना पड़ता था, मराठास को, ताकि मराठा की रेड ना पड़े, तो वो कितना था, 25% है, वो हमें यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं। चौथ लिख सकते हैं वो 1/3, ठीक है, 1/2, लेकिन नहीं, इट्स 25%, 1/4 ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, सरदेशमुखी क्या था, एक एडिशनल टैक्स था, दैट इज 10%। कितना, वो क्या होता था, ओवर लैंड्स ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के लैंड पे था, वो क्या था उसमें, कि जो वो लैंड थी वो अंडर किसके थी, मुगल एम्पायर के, बट कहीं ना कहीं मराठास क्या क्लेम करते थे, कि वो उनकी हेरिडेटरी राइट है उस लैंड पे, कि वो उन्हीं की लैंड है, तो इसीलिए वो था किसके अंडर पर, लेकिन मुगल एम्पायर के, तो स्वदेशमुखी वही था, इट इज एन एडिशनल टैक्स ओवर 10%, तो इस चीज को भी याद रखना है कि वो 10% था,
और चौथ कितना था 25%। ओके, फिर क्या था, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने यहाँ पे ये देखा है ना, जो पेशवा मजूमदार दाबिर क्या था, जो शिवाजी थे, शिवाजी ही वॉज हेल्ड बाय द अष्टप्रधान, अष्टप्रधान 8 मिनिस्टर, जो शिवाजी थे ही वॉज हेल्ड बाय अष्टप्रधान, अष्टप्रधान, अष्टप्रधान कौन, 8 मिनिस्टर। ठीक है, वो 8 मिनिस्टर थे, पेशवा मजूमदार दाबिर, वकीनाविस पंडित राव फडणवीस सौरे नौबत, ये कितने हुए, एक और वो थे न्यायाधीश। अभी मैं बताता हूँ पेशवा और मुख्य प्रधान का क्या काम था। वो एक जनरल एडमिनिस्ट्रेटर थे, जनरल एडमिनिस्ट्रेटर, जो लेटर प्राइम मिनिस्टर बन जाते थे, जनरल एडमिनिस्ट्रेटर थे। ठीक है, मजूमदार, अमात्य, अमात्य हमने पढ़ा था कौन होता है, हाईएस्ट ऑफिसर आफ्टर द किंग, वो वही थे। तो इनका काम क्या था, रेवेन्यू एंड फाइनेंस, रेवेन्यू एंड फाइनेंस मिनिस्टर कह लो आप। ठीक है, दाबिर सुमंत, ठीक है, इनका क्या काम था, फॉरेन मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर। वकीनविस मंत्री, ये थे होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। पंडित राव का क्या काम था, ही वॉज हेड ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, हेड ऑफ रिलीजियस अफेयर। सुरनाविस सचिव, ये क्या थे, हेड ऑफ रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस, हेड ऑफ रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस। और सरई नौबत सेनापति थे, सेनापति। ठीक है, सेनापति आपको पता है कि मिलिट्री कमांडर, आपको नाम से पता चल जाएगा। ठीक है, और हमने यहाँ पे देखना है कि ये तो हो गया, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं मिलिट्री कमांडर। अब ये तो हो गए 7th, और 8th कौन है, न्यायाधीश, मैं यहाँ लिख देती हूँ न्यायाधीश। नाम से ही पता चल रहा है, इट इज रिलेटेड टू जस्टिस डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे हमने अब मराठा से रिलेटेड जो टर्म्स थे वो हमने कवर कर लिए है यहाँ पे। ठीक है, शिवाजी वॉज हेल्ड बाय द अष्टप्रधान, और वो 8 प्रधान कौन थे वो भी हमने यहाँ पे कवर कर लिए। ठीक है, मराठास और मुगल से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी थी वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए। अब बचती है विजयनगर एम्पायर और भक्ति एंड सूफी जो मूवमेंट है उनकी टर्म्स, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। कितना ही अभी सफिशिएंट है, आप इन्हें ही याद करें। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। इनफैक्ट मैं क्या करूंगी, जो टेलीग्राम पे मैं 2 पीडीएफ डाल दूंगी, एंशियंट हिस्ट्री की सारी एक में और मेडावल हिस्ट्री की एक में। तो जैसे ही हमारे पार्ट्स कवर हो जाएंगे, मतलब एक और आएगा बस मेडावल हिस्ट्री का, वो कंप्लीट हो जाएगी फिर। तो उसके बाद हम बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर कर लेंगे एग्जाम से पहले। अराउंड 21 डेज बचे हैं, इजीली कवर हो जाएगा। तो हम इसमें हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों ही करना है। अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं उसके बाद उसे उसके PYQs को जरूर देखें। और लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो। जो बच्चे अभी एग्जाम्स में बैठने वाले हैं ना, तो उनके लिए ही काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम्स में टर्म्स जो है पूछे जाते हैं, मैच द फॉलोइंग्स में आपसे पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू एंड लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।